दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का बेस मेथड। दोस्तों ये मेथड आपने सीख लिया ना तो किसी भी बेस का मल्टीप्लिकेशन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और मैं आपको आज वैदिक मैथ्स के तरीके में एक अलग तरीका दिखाऊंगा जो आप सबसे आसान तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी मजेदार ट्रिक पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बजाकर ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि हमारी आने वाले हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं 92 इंटू 88। यहाँ पर देखिए दोस्तों बेस मेथड आपने पहले हमारे वीडियोस में देखा है, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेस किसको बोलते हैं? 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, मतलब 1 के बाद में जीरो आती है वो सारी संख्या को हम बेस बोलते हैं। इसके अलावा सब बेस भी आते हैं, वो भी हम देखेंगे, लेकिन आज हम ध्यान रखेंगे बेस को। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 92 और 88 दोनों कौन से बेस के पास में है? 10 के पास में नहीं है, 100 के पास में बिल्कुल है, 1000 के पास में नहीं है ना। तो ये 92 और 88 दोनों 100 बेस के पास में है, तो हम यहाँ पर 100 लिख लेते हैं। ठीक है। अभी 92 100 बेस से कितना पास में है, कितना ज्यादा है या तो कम है? तो 92 100 से 8 कम है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे -8। ठीक है। और दूसरी जो संख्या 88 है वो 100 बेस से कितना ज्यादा या कम है? तो 88 100 बेस से 12 कम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -12। ठीक है दोस्तों, अगर ज्यादा होती 100 से तो हम प्लस लिखते हैं, ये कम है इसलिए हमने दोनों के आगे माइनस लिखा है। ठीक है। अब दोस्तों वैदिक मैथ्स क्या कहता है, इन दोनों का हमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 12 इंटू 8 करेंगे तो आएगा 96, माइनस इंटू माइनस किया इसलिए प्लस 96 आया, है ना। अब दोस्तों 100 में 2 जीरो है, इसलिए ये वाली संख्या 2 डिजिट की होनी चाहिए जो ऑलरेडी है। अगर नहीं होती तो हम इसको बना देते। वो कैसे करेंगे वो हम आने वाले एग्जाम्पल में देखेंगे। अब दोस्तों 92 माइनस 12 करेंगे तो क्या आएगा? 80। ठीक है। यहाँ पर -12 है इसलिए हमने 92 में से 12 को माइनस किया। अगर प्लस होता तो हम प्लस करते। ठीक है। कोई बोलता है नहीं मुझे 88 माइनस 8 करना है, तो भी 80 आएगा, हमें कोई भी एक अप्लाई करना है। ठीक है। अब 8096 दोनों को जोड़ दो, ये आ गया हमारा आंसर, है ना। एकदम आसान तरीका। चलिए इससे थोड़ा फास्ट कैसे कैलकुलेशन करना है वो ट्रिक देखते हैं। 108 इंटू 111। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये दोनों संख्याएं 100 बेस के पास में है, तो हम 100 बेस को यहाँ पर लिख लिया। अब दोस्तों 108 100 बेस से कितनी ज्यादा या तो कम है? तो 8 ज्यादा है, तो हम लिखेंगे +8। और 111 100 बेस से कितनी ज्यादा या कम है? 100 से 11 ज्यादा है, तो हम लिखेंगे +11। अब दोस्तों हमने पिछले एग्जाम्पल में जो सेकंड स्टेप किया था उसको पहले करते हैं ताकि हमारा आंसर क्विकली आए। तो हम क्या करेंगे, पहले 108 + 11 करेंगे तो आएगा 119। ठीक है। अगर किसी ने 111 + 8 किया तो भी वही आएगा। ठीक है। कुछ भी आप कर सकते हो। अब दोस्तों हम करेंगे 8 इंटू 11, तो क्या आएगा? 88। अभी यहाँ पर 100 में 2 जीरो है, इसलिए ये वाली संख्या भी 2 डिजिट की होनी चाहिए जो ऑलरेडी है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है। चलिए अब ये 88 जो 2 डिजिट का आया उसकी जगह अगर 1 डिजिट की संख्या आती तो हम उसको कैसे सॉल्व करते? तो एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं उसे। 98 इंटू 96। ठीक है। 98 और 96 दोनों 100 बेस के पास में है। 98 100 बेस से 2 कम है, -2 लिखेंगे, और 96 4 कम है इसलिए -4 लिखेंगे। ठीक है। अब हम करेंगे -2 इंटू -4 वैदिक मैथ्स के तरीके से, तो क्या आएगा? 8 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब 100 में 2 जीरो है इसलिए हम यहाँ पर 2 डिजिट चाहिए। यहाँ पर 8 सिंगल डिजिट है, पिछले वाले एग्जाम्पल में 2 डिजिट आ जाता था इसलिए हमें उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ पर सिंगल डिजिट है तो हमें 2 डिजिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 के आगे अगर हमने 0 लगा लिया तो ये 2 डिजिट हो गया। ठीक है। चलिए अभी हमें करना है 98 -4 या तो 96 -2, कुछ भी करेंगे तो आएगा 94। अब इन दोनों को जोड़ दें, 9408 हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। 102 इंटू 103, ये दोनों संख्याएं 100 बेस के पास में है। 102 100 से 2 ज्यादा है इसलिए +2, और 103 100 बेस से 3 ज्यादा है इसलिए +3 लिखेंगे। ठीक है। अब हम करेंगे 102 + 3, तो क्या आएगा? 105। अगर 103 + 2 करेंगे तो भी वही आएगा। ठीक है। अब हम करेंगे 3 इंटू 2, तो क्या आएगा दोस्तों? 6।
अभी यहाँ पर 100 बेस में 2 जीरो है, इसलिए यहाँ पर हमें 2 डिजिट की संख्या चाहिए, पर 6 सिंगल डिजिट है, इसलिए हम इसके आगे एक जीरो लगा लेंगे। तो 10506 हो गया हमारा आंसर। राइट दोस्तों, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि 6 सिंगल डिजिट था, तो हमने उसको डबल डिजिट कर दिया। डबल डिजिट है तो उसको कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर 2 डिजिट की जगह ज़्यादा डिजिट आते तो क्या करना पड़ेगा, राइट? तो वो हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। 112 इंटू 116, देखिए ये दोनों संख्याएं 100 बेस के पास में है। 112 100 बेस से 12 ज़्यादा है, इसलिए +12, और 116 16 ज़्यादा है, इसलिए +16 लिखेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे 12 इंटू 16, तो आएगा 192। ठीक है, अब दोस्तों 100 बेस में 2 जीरो है, इसलिए हमें यहाँ पर 2 डिजिट की संख्या चाहिए, लेकिन 192 3 डिजिट की संख्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा वो हम आगे देखते हैं। राइट, अभी हम करते हैं दूसरा वाला स्टेप। 112 + 16 तो आएगा 128। 116 + 12 किसी ने किया तो भी वही आएगा। ठीक है, अभी हमें 128 192 आंसर नहीं है, यहाँ पर 192 2 डिजिट होने चाहिए थे, जबकि 3 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, ये 1 को 128 में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 129। अभी जो बचा है 92, उसको हम सीधा सीधा इसके बाजू में लिख लेंगे, तो ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कब कौन सा कहाँ पर ऐड करना है। ये अभी 100 वाला बेस था, कभी अगर आपको 1000 बेस आ गया या 10,000 बेस आ गया तो क्या करेंगे, राइट? तो इसके लिए एक सिंपल और इजीएस्ट मेथड है, उसको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, 112 इंटू 116, 100 बेस के पास में 112 12 ज़्यादा है, 116 16 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। अभी 112 + 16 करेंगे, पहले हम लेफ्ट साइड से जाएंगे, तो आएगा 128। 116 + 12 करेंगे तो भी वही आएगा। ठीक है, अब दोस्तों बेस में जितने जीरो है उतने जीरो हमें ये 128 के बाजू में लगा लेने हैं। तो यहाँ पर 2 जीरो है, इसलिए हमने 2 जीरो यहाँ पर लगा लिए। ठीक है, अगर 1000 होता तो हम 3 जीरो लगा लेते। राइट, अब 12 इंटू 16 करेंगे, जो आएगा 192, उसको हमें इसके नीचे लिखना है, और अब इन दोनों को जोड़ देना है, तो आएगा 12992। ठीक है, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कौन सा 1 हमें कहाँ पर ऐड करना है। अगर 1000 बेस आ गया या 1 लाख बेस आ गया तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, और ये वाला तरीका दोस्तों माइनस करने वाली जब एग्जाम्पल आएगा, जो हम आगे दिखने वाले हैं, उसमें बहुत काम लगेगा। चलिए उसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। 106 इंटू 97, देखिए 106 100 बेस से 6 ज़्यादा है, इसलिए हमने +6 लिखा, और 97 100 बेस से 3 कम है, इसलिए हमने यहाँ पर -3 लिखा। राइट, आप जानते हैं अगर ज़्यादा है तो हमें प्लस लिखना है, और बेस से कम है तो हमें माइनस लिखना है। ठीक है, चलिए अभी हम करेंगे सबसे पहले वैदिक मैथ्स के तरीके से। 6 इंटू 3 18 आएगा, लेकिन प्लस इंटू माइनस है, इसलिए -18 आएगा। राइट, अब दोस्तों यहाँ पर 100 बेस में 2 जीरो है, इसलिए हमें यहाँ पर 2 डिजिट चाहिए, जो ऑलरेडी 2 डिजिट की संख्या है, भले वो माइनस है। ठीक है, माइनस का क्या करना है वो हम आगे देखते हैं। अब दोस्तों 106 -3 करेंगे तो आएगा 103, अगर 97 + 6 करेंगे तो भी 103 ही आएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर -18 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाजू में से एक कैरी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कैरी करेंगे तो क्या बचेगा 102। ठीक है, और ये एक कैरी किया, इसलिए 100 में से 18 को हमें माइनस करना है, तो आएगा 82। ठीक है, ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और होगा, क्योंकि अगर ये 100 बेस है तो ठीक है, कभी ये 1000 बेस या 10,000 बेस या 1 लाख बेस आ गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, इसलिए हम पिछले एग्जाम्पल में जो तरीका देखा था उससे करेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 106 इंटू 97 100 बेस के पास में है, 106 + 6 है, 97 -3 है। ठीक है, पहले हम करेंगे 106 -3, तो आएगा 103। 97 + 6 करेंगे तो भी वही आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर बेस 100 में 2 जीरो है, इसलिए हम 103 के बाजू में 2 जीरो लगा लेंगे। राइट, अब हम करेंगे +6 इंटू -3, जो आएगा -18, पर हम लिखेंगे 10300 के नीचे। ठीक है, अभी हमें 10300 में से 18 को माइनस करना है, तो क्या आएगा 10282। ये आ गया हमारा आंसर। है ना आसान तरीका दोस्तों। ये वाले तरीके से आपको कभी भी कोई भी गड़बड़ नहीं होगी।
जो आज तक शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं बताया है वैदिक मैथ्स में। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। 111 इंटू 88। 111 100 में से 11 ज़्यादा है इसलिए +11, और 88 12 कम है इसलिए -12। ठीक है, पहले हम लेफ्ट से शुरू करेंगे। 111 -12 तो आएगा 99, या तो किसी ने 88 + 11 किया तो भी 99 आएगा। दोस्तों आप जो भी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो उसको आपको करना है। 88 + 11 जल्दी हो जाएगा 99, है ना, तो हमें दूसरा वाला नहीं देखना है। ठीक है, अब दोस्तों 100 बेस में 2 जीरो है इसलिए हम 99 के बाजू में 2 जीरो लगा लेंगे। अब 11 इंटू -12 करेंगे तो क्या आएगा, -132। ठीक है, अब हम 9900 -132 करेंगे तो आएगा 9, 8 की जगह पर आएगा 7, फिर आएगा 6, 8। ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर, है ना, आसान तरीका। दोस्तों इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो मल्टीप्लिकेशन की नहीं देखी है तो यहाँ पर क्लिक करिएगा, मल्टीप्लिकेशन का अमेजिंग ट्रिक बताई है। और अगर आपने सब्ट्रैक्शन की ट्रिक नहीं देखी है तो यहाँ पर क्लिक करिएगा, जिसमें विदाउट कैरी वाला मेथड दिखाया है जो बहुत ही फैंटास्टिक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं वैदिक मैथ्स की नई वीडियो में नई ट्रिक के साथ में। धन्यवाद।